हिस्सेदारी दो पंचायतों में, हिस्सेदारी दो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, हिस्सेदारी दो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, हिस्सेदारी दो सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी दो 27% लागू करो, 27% लागू करो 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 खाली नौकरी, खाली नौकरी, खाली नौकरी, खाली नौकरी 27% लागू करो 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 थोड़ा पीछे हो सबकी ड्यूटी जिंदाबाद आवाज दो मैडम थोड़ा और पीछे मैडम छीन के लेंगे अपना हक 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 27% लागू करो 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 27% और 27/2021 को हमें शुरू किया था और ये यात्रा 8वीं यात्रा है। इसका एक ही लक्ष्य है कि हमारी आज जो मुख्य मांग है कि ये जनगणना जो है जनगणना होनी चाहिए। जनगणना और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी नौकरियों में, पंचायती राज सिस्टम में और अर्बन लोकल बॉडीज़ में इनमें 27% आरक्षण लागू किया जाए और यूनिवर्सिटी में खासकर जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं और इसके साथ साथ जो हमारे बच्चों का स्कॉलरशिप जो 3 साल से बंद पड़ा हुआ है ओबीसी के बच्चों का, वो सरकार को रिलीज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ अभी हमारे कैंडिडेट जो हैं और उनकी सिलेक्शन हुई सब इंस्पेक्टर के लिए और उसके बाद जूनियर इंजीनियर के लिए और उसके बाद बीएलसी के लिए, जिसमें ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं उनको मतलब कहने का कि उनके सब जो रिज़ल्ट निकला हुआ रिक्रूटमेंट के लिए उनका रिज़ल्ट विदहेल्ड कर दिया गया कि आपके पास ओएससी का सर्टिफिकेट नहीं है। जब ये यूटी बनी थी 31 अक्टूबर 2019 को, उस वक्त सभी को ये था कि यूटी बनने के बाद सभी सेंट्रल कानून यहाँ पे लागू होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के सरकार ने जो आर्टिकल 370 दफ़ा से बना हुआ रिजर्वेशन एक्ट और उसके बाद जो SRO 294 2005 का उसको लागू रखा। इसका मतलब ये साफ है कि ओबीसी के लिए आज भी 370 दफ़ा जीवित है। मतलब कहने का जब आपने उस वक्त का आर्टिकल जो एक्ट है वो लागू रखा, उस एक्ट के तहत हमारे बच्चों को ओबीसी सर्टिफिकेट बंद हो गए और उन बच्चों ने सेंटर के सर्टिफिकेट लगाए और जो सरकार इशू करते थे जो उनके डीएम उस इशू करने के बाद उन्होंने सब वहाँ पे अटैच कर दिए। लेकिन आज भी उन बच्चों को आज सेक्टर में बच्चे हमारे वो घूम रहे हैं कहीं दर बदर, कभी डिब काम के पास, कभी खजल हो रहे हैं हमारे बच्चे वो, लेकिन ये सरकार बिल्कुल परवाह नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर ये सरकार उन बच्चों को भी डिस्क्रिमिनेशन करती रही तो ये हमारा उग्र प्रदर्शन होगा यहाँ पे। फिर आज ये 4 दिन की यात्रा जो निकल रही है, ये अभी यहाँ पे गुजर नगर से निकलती हुई डंसाल में हमारा लंच है, उसका मनवाल में बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और ये उधमपुर पहुँचेगी शाम को 6 बजे, वहाँ स्टे करेगी ये नाइट स्टे। सुबह वहाँ से निकल कर रविदास मंदिर MH मोड़ से वहाँ से निकल कर हम गोल मार्केट उधमपुर, उसके बाद मुखर्जी बाज़ार, उसके बाद कोर्ट रोड मोड़ा मोड़ में जाकर ये अधिकार यात्रा हमारी आएगी। वहाँ से निकल कर ये यात्रा रियासी कटरा रियासी चली जाएगी। कटरा रियासी से निकल कर ये 28 तारीख को फिर वहाँ पे जाएगी संडरबनी में। ये 4 दिन की यात्रा है। इसका यात्रा का एक ही लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर में 27% आरक्षण लागू किया जाए नौकरियों में और उसके बाद पंचायती राज सिस्टम में और अर्बन लोकल बॉडीज़ में। धन्यवाद आपका।